मैं सपनों का देवता हूँ जो इंसानों के सपनों को कंट्रोल करता है। लेकिन एक दिन मुझे एक आम बूढ़े आदमी ने पकड़ लिया। उसने मेरे सारे जादुई सामान छीन लिए। बस मेरा एक कौवा जो क्लोक का रूप ले सकता था। किसी तरह भागने में कामयाब हो गया। मेरे कैद होते ही असली दुनिया में अजीब घटनाएं होने लगी। बहुत सारे बच्चे गहरी नींद में चले गए और फिर जाग ही नहीं पाए। अगले दिन एक रहस्यमय आदमी उस बूढ़े के पास आया। उसने कहा, जिसे तुमने पकड़ रखा है वो मैं हूँ। मैं मौत से भी ज्यादा ताकतवर। अगर तुम्हें हमेशा की दौलत और लंबी जिंदगी चाहिए तो इसके सारे सामान छिपा दो और इसे कांच के एक बंद पिंजरे में कैद रखो। अगर यह कभी आजाद हो गया तो तुम सब मर जाओगे। उस आदमी ने बूढ़े को यह भी कहा कि मेरी निगरानी के लिए हर 4 घंटे में कार्ड बदलते रहो। साथ ही उसने चेतावनी दी कि उस भागे हुए कौवे से सावधान रहना। समय बीतता गया और देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। इन 10 सालों में बूढ़ा दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा खटकती रही। मैंने कभी उसे एक शब्द तक नहीं कहा। इस दौरान उसका सबसे छोटा बेटा एक दिन गार्डों की नजर बचाकर वह मेरे पिंजरे के पास आया और बोला, अगर तुम मेरे बड़े भाई को वापस जिंदा कर दो तो मैं किसी तरह पिताजी को मनाकर तुम्हें आजाद करवा दूंगा। लेकिन उनकी बात बूढ़े ने सुन ली। वह गुस्से में आ गया और अपने बेटे को बुरी तरह पीटा। उसी समय बूढ़े की नजर उस कौवे पर पड़ी जो सालों पहले भाग गया था। उसने अपने बेटे से कहा, जब तक उस कौवे को मार नहीं देते वापस मत आना। मजबूर होकर छोटा बेटा बंदूक लेकर कौवे की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन कौवा चुपके से महल के अंदर घुस चुका था। मौका देखकर उसने अपनी चोंच में पकड़ी जलती हुई तीली से सोफे में आग लगा दी। महल में अफरा तफरी मच गई। सारे गार्ड आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। यही मौका देखकर कौवा मेरे कांच के पिंजरे तक पहुंचा। वो कांच तोड़कर मुझे आजाद करना चाहता था, लेकिन तभी वापस लौटे छोटे बेटे ने उसे देख लिया और गोली मार दी। कौवा वहीं मर गया।